Hello everyone, I am Vikram Singh. Today we will discuss an important topic which is OIR, Officers Intelligence Rating. ठीक है, तो जो ये OIR टेस्ट है ये हमारे एसएसबी में जो फर्स्ट डे हमारा टेस्ट होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है क्यूब। तो सबसे पहले हम लोगों को क्यूब के बारे में कुछ चीजें जाननी चाहिए। जैसे अगर हम लोग क्यूब के बारे में देखते हैं तो क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स। और इसकी एजेस कितनी होती हैं? एजेस बोल ले या फिर हम लोग अगर वर्टिसेस बोले तो कितनी होती हैं? टोटल 8 होती हैं। अगर हम लोग पीपीडीटी के बारे में बात करते हैं तो डाइस से अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन हमको हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं जो डायरेक्टली हम लोग देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में कुछ बेसिक्स हम लोगों को मेथड्स लगाने पड़ते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं। जैसे ये हमारे सामने डाइस की 2 इमेजेस हम लोगों को दिख रही हो, तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि जिसमें भी जो भी साइड हमको दोनों इमेजेस में सेम मिलेगी हम उसको क्या कर लेंगे? फिक्स कर लेंगे। जैसे इन दोनों डाइस में 3 हमारे पास क्या है? सेम है, तो हम 3 को क्या कर लेंगे? फिक्स कर लेंगे। और इस डाइस को अपने मन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जैसे कि अभी हमने 3 को यहाँ पे फिक्स कर लिया है, तो इसको हम लिखेंगे 3 2 4, जो कि एक क्लॉकवाइज रोटेशन है। सेम रोटेशन हम दूसरे डाइस में भी फॉलो करेंगे। क्या होगा? 3 1 6। तो जैसे ही हम लोगों ने इस मेथड को फॉलो किया हम लोगों को इससे कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। वो रिजल्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि एक डाइस में 6 फेसेस होते हैं। अगर हम बात करें जैसे उसमें नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 यहाँ पे कॉमन है। 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और एक फेस जो कि विजिबल नहीं है उस फेस को हम क्या मान लेंगे? जो कि दोनों डाइस में नहीं दिया हुआ है, वो फेस क्या हो जाएगा? 5। यानी 3 के अपोजिट में 5, 2 के अपोजिट में 1 और 4 के अपोजिट में 6। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये तो क्लोज डाइस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे ओपन डाइस से भी आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे हमारे सामने ये 2 तरीके के इमेजेस हैं। दोनों में जो डाइस की जो इमेज है वो क्या है? ओपन है। अभी तक जो हम लोग डाइस के क्वेश्चंस कर रहे थे वो कैसे डाइस थे? वो क्लोज डाइस थे, लेकिन ये ओपन डाइस है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पे हमको क्या करना होता है? हमको एक सीरीज पकड़ लेनी होती है। क्या पकड़ लेनी होती है? सीरीज। जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है हम लोगों को, 3 4 2 1, ये एक स्ट्रेट इमेज देखने को मिल रही है। तो हमको हमेशा एक स्ट्रेट इमेज को फिक्स कर लेना है अपने माइंड में। उसके बाद इस स्ट्रेट इमेज में अगर हम 3 के अपोज इस तरीके से कुछ ड्रॉ करेंगे और इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो ऑल्टरनेट पे जो भी नंबर्स आएंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि 3 के अपोजिट में 2 हो जाएगा, 4 के अपोजिट में 1 हो जाएगा और 5 के अपोजिट में 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हमको एक स्ट्रेट इमेज देखने को मिल रही होगी डाइस की। इसमें हम क्या करेंगे? सेम पैटर्न इसमें भी ड्रॉ करेंगे। 4 के अपोजिट में 3, 2 के अपोजिट में 6 और 5 के अपोजिट में 1।
तो जो ये क्वेश्चंस थे ये ओपन डाइस के थे, और जो पहले हम लोगों ने किए थे वो क्लोज डाइस के क्वेश्चंस थे। समझ आ गया इतना सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस में दो ग्रुप ऑफ इमेजेस दिए हुए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कुछ डाइस के हमको फेसेस नजर आ रहे हैं और ग्रुप बी में कुछ नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन पॉसिबली बिलोंग टू ग्रुप ए। इसका मतलब ये है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो हमको डाइस की इमेजेस दी हुई हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो हमें दोनों ग्रुप की इमेजेस को एनालाइज करना है माइंड में, और उसके बाद ये आंसर निकालना है कि इन तीनों में से कौन सा इमेज है जो ग्रुप ए को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब अगर हम इस दोनों ग्रुप को ध्यान से देखते हैं तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, सी क्यू टी, क्यू आर डी, एस बी सी। सेकेंड इमेज को देखते हैं, ए ई ओ यू ए, ई यू आई। तो कोई पैटर्न दिमाग में आया आप लोगों के? आई होप कुछ ना कुछ क्लिक किया होगा। पैटर्न क्या है यहाँ पे, अगर हम ग्रुप बी को ध्यान से देखते हैं तो डाइस के फेसेस पे जो भी हम लोगों को एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं या कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, वॉवेल्स हैं। और जो ग्रुप ए है अगर हम उसको ध्यान से देखते हैं तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। और क्वेश्चन में हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन पॉसिबली बिलोंग टू ग्रुप ए, कि ग्रुप ए से कौन सा इमेज बिलोंग करता है। अब अगर हम ऑप्शन 1 को देखें तो यहां पे हमको क्या मिल रहा है, ए डी जेड, जिसमें ए वॉवेल है, डी और जेड कांस्टेंट है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे क्या आ गया है, वॉवेल आ गया है, बल्कि ग्रुप ए में सारे क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। सेकंड को देखते हैं, क्यू ई ओ, ये हो सकता था अगर यहाँ पे क्यू की जगह कोई दूसरा लेटर होता जो कि वॉवेल होता, लेकिन यहाँ पे क्यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता। उसके बाद 3 में क्या पूछ रहा है, सी एम और वाई, यानी यहाँ पे तीनों क्या दिए हुए हैं हमें, कॉन्सोनेंट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, कॉन्सोनेंट्स, और ग्रुप ए में सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ, सेम क्वेश्चन ये भी है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास पिछले क्वेश्चंस की तरह ही दो ग्रुप ऑफ इमेजेस हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। हमको इसमें बताना है कि कौन सी इमेज 1, 2, 3 में से ग्रुप ए को बिलोंग कर सकती है। अब इसमें भी हम लोगों को सारे जितने भी कैरेक्टर्स दिए हुए हैं डाइस पे, हमको सबको माइंड में एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। आई होप आप लोगों ने माइंड में कोई ना कोई पैटर्न एनालाइज कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम ग्रुप ए को ध्यान से देखते हैं तो हमको डिफरेंट काइंड के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, और वो बीच से क्या है, उनको बाइफरकेट किया गया है, डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर हम ग्रुप बी को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे भी हमको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सबको इक्वली डिवाइड किया गया, यानी सब के सब सिमेट्री में है। किसमें है, सिमेट्री में। तो एक ग्रुप ए हो गया, ये ग्रुप बी हो गया। हमको बताना क्या है कि कौन सा इमेज इसमें से ग्रुप ए को बिलोंग कर सकता है। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो ये क्या है, एक सिमेट्री टाइप का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा है इस वाली इमेज में। इसमें भी मिल रहा है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। इसमें देखते हैं, सिमेट्री यहां पे भी है, सिमेट्री यहां पे भी है, सिमेट्री यहां पे भी है, यानी ये फिगर तो डेफिनेटली किससे बिलोंग कर रहा होगा, ग्रुप बी से। इस फिगर को देखते हैं, सिमेट्री सिमेट्री सिमेट्री, यानी ग्रुप, ये जो 3rd नंबर का फिगर है ये भी किससे बिलोंग कर रहा होगा, ग्रुप बी से। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हमारे सामने दो इमेजेस हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को बताना है कि ये जो दो इमेजेस हमको दिख रही हैं ये एक जैसी हैं कि नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड इफ द टू क्यूब्स आर अलाइक। अलाइक मतलब क्या होता है, सेम। अलाइक मतलब क्या होता है, सेम। तो हम लोगों को बताना है कि जो इमेज नंबर 1 और 2 है ये सेम है या फिर नहीं है।
अब ध्यान से आप लोग इसको एनालाइज करिए। कुछ क्वेश्चंस क्यूब के ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को क्या करना होता है, क्यूब्स को अपने माइंड में रोटेट करना होता है। और जब हम रोटेट करते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि ये जो 1 और 2 है ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से अगर हम देखें दोनों इमेज में से, तो सेम कैरेक्टर कौन सा है, वो है एरो। वो क्या है, एरो। अब अगर हम इस डाइस को इस डायरेक्शन में रोटेट करें, थोड़ा इस तरफ रोटेट करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको इस तरफ रोटेट करेंगे तो जो ये वाला एरो वो किधर आ जाएगा, इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। और जो ये वाला प्लस है ये कहीं इस वाले फेस पे चला जाएगा जो कि विजिबल नहीं होगा। और जो ये हमको इक्वल का साइन दिख रहा है ये कैसे हो जाएगा, अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है और जब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये वर्टिकल पोजीशन में हो जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एम आई राइट? और इसके पीछे वाली फेस वो हमको विजिबल नहीं है, इस डाइस में हमको विजिबल नहीं है, लेकिन जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि हमको ये वाला स्ट्रक्चर भी इस पीछे वाली फेस पे देखने को मिल जाए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये दोनों डाइस सेम है? क्या होगा आंसर, यस और नो? यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों इमेज सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना पड़ेगा, इस डाइस को अपने मन में रोटेट करना पड़ेगा। अब हम सारे कैरेक्टर्स को ध्यान से देखते हैं, कौन सा कैरेक्टर हमको कॉमन देखने को मिल रहा है, बताइए आप लोग। ये वाला भी देखने को मिल रहा है और ये जो एरो है ये भी हमको देखने को मिल रहा है। चलो हम लोग फिर से एरो को पकड़ लेते हैं, ठीक है। एरो को हम लोगों ने फिक्स कर लिया माइंड में। अब अगर हम लोग ये जो डाइस हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, अब अगर हम लोग इस डाइस को कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे, मतलब इसको इस तरीके से घुमा देंगे, इसको अगर इस तरीके से घुमा देंगे तो एक बात बताओ, ये जो एरो हमको दिख रहा है वो किस तरीके से हो जाएगा, वर्टिकल पोजीशन में हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो इमेज है वो इस तरीके से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इस वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों इमेज सेम नहीं है। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे हम लोग करके आए थे ना अभी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी पैटर्न पे थे। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए में हमको 3 डाइस की इमेजेस देखने को मिल रही हैं जिसमें से कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ग्रुप बी में भी सेम काइंड का क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम ग्रुप ए और ग्रुप बी को एनालाइज करते हैं तो हमको एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। पैटर्न क्या है? अब अगर ग्रुप ए को ध्यान से देखेंगे तो फिर जितने भी नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं वो क्या है? ऑड नंबर्स है। क्या है? ऑड नंबर्स है। ग्रुप बी को ध्यान से देखते हैं तो जितने भी नंबर्स हमको देखने को मिल रहे हैं वो कैसे हैं? इवन नंबर्स हैं। अब सीधे हम ऑप्शंस पे आते हैं। अगर ऑप्शंस पे आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को पहले इमेज को देखते हैं ध्यान से, क्या मिल रहा है हम लोगों को देखने को? 1, 9 और 3। 1 इवन होता है कि ऑड होता है? जो भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको हम क्या कंसीडर करते हैं? ऑड कंसीडर करते हैं। तो 1 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 1 क्या होगा? ऑड होगा। उसके बाद 3, 9 और 4 को देखते हैं तो 3 तो ऑड है, 9 भी ऑड है, लेकिन 4 ऑड नहीं है। यानी जो ऑप्शन नंबर 2 दिया है वो ग्रुप ए को बिलोंग नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम 5, 9 और 7 को देखते हैं तो ये क्या है? तीनों की तीनों ऑड नंबर्स हैं। क्या है?
ऑड नंबर्स है, यानी ये किससे बिलोंग करेंगे, ग्रुप ए से। तो इसके आंसर क्या हो सकते हैं, 1 and 3। क्या हो सकते हैं, 1 and 3। आई होप जो डाइस वाला टॉपिक है वो आप लोगों को क्लियर हो गया हो। अभी हम लोग बेसिक से क्वेश्चंस कर रहे हैं, मींस अभी हम लोग टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग बेसिक्स कवर कर लेंगे सारे, फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग कल से सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक्स OIR में आ सकते हैं उन टॉपिक्स को हम लोग आज क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस। इसमें हम लोगों को कुछ वर्ड्स जम्बल्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ठीक है, या फिर कुछ वर्ड्स होंगे जो जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी, उनको हमें अरेंज करना होगा और एक मीनिंगफुल सेंटेंस में हम उनको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछा जाएगा या जो भी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देंगे। मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, बट ड्यू टू सम रीजंस आई कुडंट क्लियर द SSB, so I am here and this video is dedicated to all the defense aspirants. I have some expertise in reasoning and mathematics, so I can provide you some guidance regarding OIR, and I hope this video will help you. Okay, so now move. The first question is, write the last letter of the rearranged sentence. हमारे सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि जम्बल्ड फॉर्म में है। पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद क्या बताना है, लास्ट लेटर जो भी रीअरेंज सेंटेंस का होगा। अगर हम इसको ध्यान से पढ़े तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉट दैट गोल्ड ग्लिटर्स इज ऑल। इसका मीनिंगफुल ऑर्डर क्या होगा, यस, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो हमारा लास्ट वर्ड क्या है, गोल्ड। लास्ट वर्ड है हमारा गोल्ड, और गोल्ड का लास्ट लेटर क्या होगा, डी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द सेकेंड लेटर ऑफ द रीअरेंज्ड वर्ड। राइट द सेकेंड लेटर ऑफ द रीअरेंज्ड वर्ड। अब जैसे हमारे सामने ये एक वर्ड लिखा हुआ है जिसमें जो लेटर्स है वो जम्बल्ड फॉर्म में है, हमें इसको ऑर्डर में करना है और उसके बाद क्या बताना है, सेकेंड लेटर जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड होगा उसका। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये क्या बन रहा है, बताइए क्या बन रहा है, ये बन रहा है एवरेज, यानी कि AVERA। क्या होती है स्पेलिंग एवरेज की, AVERAGE। तो V यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। राइट द सेकेंड लेटर ऑफ द रीअरेंज्ड वर्ड। सेम इसकी तरह पे ही है, सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा। अब जैसे ये TTRRUOE लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, बताइए आप लोग, क्या बनेगा, ये टॉर्चर। तो सेकेंड लेटर क्या हो जाएगा इसका, ओ, यानी इसका आंसर क्या होगा, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which item will stand middle if the following are rearranged in proper order? अगर हम लोग इन सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो इसका एक प्रॉपर ऑर्डर होगा, ठीक है। उस ऑर्डर में जो मिडिल वाला ऑप्शन आएगा हमें वो बताना है, ठीक है भाई, हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बताइए क्या होगा। सबसे पहले इन्फेंट, कोई बच्चा पैदा होता है उसको इन्फेंट बोल सकते हैं हम लोग। इन्फेंट के बाद चाइल्ड, चाइल्ड के बाद स्कूल, स्कूल के बाद यूथ, यूथ की कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज, और कॉलेज के बाद यूथ। यानी अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि
जब भी हम लोग स्कूल से पास आउट होते तो हमारी एज कितनी होती है? 16, 17, तो हम लोग टीन एज में होते हैं, ठीक है। और 18 प्लस को हम क्या कंसीडर करते हैं? यूथ कंसीडर करते हैं। तो कॉलेज के बाद क्या हो जाएगा? यूथ। मतलब जैसे ही हम लोग कॉलेज में एंटर करते हैं तो जो यूथहुड है हम लोग उसमें भी एंटर कर जाते हैं। तो इसका क्या बनेगा पैटर्न? इन्फेंट, चाइल्ड, स्कूल और कॉलेज और यूथ, यानी कि बीच में क्या आएगा? मिडिल में क्या हो जाएगा? स्कूल। इसका आंसर क्या होगा? स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which word does not belong to same class as others? Iron box, mixer grinder, computer, gas stove and fan. बताइए। आयरन बॉक्स। आयरन बॉक्स क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि जितनी भी बाकी की चीजें दी हुई है उसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके की इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, एक्सेप्ट आयरन बॉक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन बॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, ठीक है, उसमें हमें बताना होता है कौन सा वर्ड जो बाकी के तीनों वर्ड है उनसे डिफरेंट है, या कौन सा नंबर बाकी के तीनों नंबर से डिफरेंट है। चलिए फिर देखते हैं इसको। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विच ग्रुप ऑफ नंबर्स डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज अदर्स? 10 है, 530 है, 360 है, 120 है और 30 है। क्या होगा इसमें बताइए? क्यों? रीजन क्या है 530 के पीछे? फाइव 30 ही क्यों होगा? 360, 120 और 30 क्यों नहीं हो सकता? बताइए। कोई लॉजिक क्लिक कर रहा है माइंड में क्या? वो तो 30 में भी आ जाएगा। ऑर्डर क्या बन रहा है? 10, उसके बाद 3 या 10 कहां पे? 10 में भी तो नहीं बच रहा है, 10 में तो 1 बच जाएगा। क्या पैटर्न बन सकता है बताइए? हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अब जैसे हम लोगों के माइंड में कोई भी चीज स्ट्राइक नहीं कर रही है तो कभी कभी ना डिजिटल सम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। किससे आ जाते हैं? डिजिटल सम। यानी अगर हम 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? ट्राई करके देख लेते हैं कोई ये पैटर्न लग जाए यहाँ पे। 1, 5 3 को ऐड करेंगे 8, इसको ऐड करेंगे 9, इसको ऐड करेंगे 3, इसको ऐड करेंगे 3। क्या पैटर्न समझ आ रहा है? हाँ, केवल 8 यहां पे ऐसा है जो कि इवन है, बाकी सारे क्या हैं? ऑड हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज अदर्स? टेस्ला, वोल्ट, एम्पेयर, ओम एंड वॉट। क्या हो जाएगा? टेस्ला। बाकी सारी किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which word does not belong to the same class as others? Elephant, man, hawk, seal या फिर whale? क्या होगा इसका आंसर? हॉक। हॉक क्यों होगा? हाँ, रेस्ट आर मैमल्स एक्सेप्ट हॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लॉजिक लगेगा इसमें? अभी इसमें एक टॉपिक और आएगा, वो टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग या फिर अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, तो
जितने भी टॉपिक्स होते हैं अल्फाबेट सीरीज के या फिर कोडिंग डिकोडिंग के, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, हमको ना उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? नंबरिंग। जब हमको नंबरिंग आसानी से याद होगी तो हम अल्फाबेट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? नंबर्स में, और नंबर से फिर एक लॉजिकल पैटर्न हमको इजिली मिल जाएगा। बात समझ आई? अभी हम लोग उसमें देखेंगे वो कोडिंग डिकोडिंग में। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं तो ओ आता है 15 पे, वेट, ओ 15 पे, Q 17, M कितने पे आता है? M आता है 13 पे और S आता है 19 पे। इसको देखते हैं, U कितने पे आता है? U आता है 21 पे, A तो 1 पे ही आएगा, W आएगा 23 पे और Y आएगा 25 पे। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, 14, 16, 12, 18। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं, 2, 4, 26 और 6। ऑप्शन नंबर 5 को देखते हैं, 6, 8, 4, 10। कोई पैटर्न दिख रहा है यहां पे कि नहीं दिख रहा है? अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑल्टरनेट पे क्या किया गया है? 2 माइनस किया गया है। 15 माइनस 2 13 और ऑल्टरनेट पे प्लस किया है। 17 प्लस 2, यहां पे -2 और यहां पे +2। समझ आया? ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं तो यहां पे क्या कर रहे हैं, ये +2 कर दिया है और यहां पे -2 कर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, यहां पे -2, यहां पे +2। ऑप्शन नंबर 4, -2 +2, सेम -2 +2। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहां पे ये +2 कर रहे हैं, बल्कि बाकी सारे ऑप्शंस में -2 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which word does not belong to the same class as other? Deer, कंगारू, जेब्रा, हायना या फिर जिराफ? हायना। इसका आंसर क्या होगा? हायना। क्यों? हायना के अलावा बाकी सारे हेर्बिवोरस एनिमल्स हैं और हायना क्या है? कार्निवोरस। ओके अब ये क्वेश्चंस होंगे, इसमें हम लोगों को डिक्शनरी सबने देखी होगी बचपन में, अभी भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। अब तो फोन आ गया है तो डायरेक्ट हम लोग गूगल कर लेते हैं चीजों को। लेकिन अगर डिक्शनरी में ध्यान से देखेंगे तो पहले ए आता है, फिर बी, यानी एक सीक्वेंस में ही हमको सारे जितने भी वर्ड्स हैं उनका मीनिंग देखने को मिलता है। तो उसी बेसिस पे हमको इन क्वेश्चंस का आंसर भी देना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट द नंबर विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। स्पोर्ट्स, स्पैरो, स्टडी, स्पीकर, स्विफ्ट। एस तो सब में कॉमन है, एस क्या है? सब में कॉमन है। उसके बाद हम देखेंगे एस के बाद सबसे पहला अल्फाबेट क्या हो सकता है? पी। क्या हो सकता है? पी। पी फर्स्ट हो जाएगा। पी के बाद क्या आएगा? टी। टी के बाद डब्ल्यू। यानी स्पोर्ट्स, स्पैरो, स्पीकर तो हो ही नहीं सकते हैं। अब हमको स्टडी और स्विफ्ट में देखना है तो टी से पहले आता है कि डब्ल्यू पहले आता है? पहले आता है टी, यानी कि स्टडी भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? स्विफ्ट। समझ आ गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट द नंबर विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। ट्रांसफर, टेबल, ट्रीटमेंट, ट्राइबल और ट्रीटमेंट 2 बार आ गया। ठीक है, चलो इसको ट्रीट कर लो। इसको ट्रीट कर लो। ट्रीट होता है ना, पार्टी, जब हम लोग किसी को ट्रीट देते हैं, ठीक है, तो उसको ट्रीट कर लिया। अब बताओ भाई क्या होगा आंसर?
ट्रांसफर, टेबल, ट्रीटमेंट, ट्राइबल। देखो बाकी सब में आर आर आ रहा है एक्सेप्ट टेबल, तो टेबल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फर्स्ट हो जाएगा। आर सबके साथ कॉमन है, लेकिन आर के बाद क्या आ रहा है सबसे पहले, ए आना चाहिए। ए किसमें देखने को मिल रहा है हमको, केवल इसमें देखने को मिल रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद टी आर ई किसमें आ रहा है, 3 में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है। किसमें आ रहा है, 3 में भी और 5 में भी। और ई के बाद आई आएगा, यानी आई क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। तो इन दोनों को देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या हो जाएगा आंसर, ट्राइबल। क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ते हैं। राइट द नंबर ऑफ द वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। सेम क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर, बी सी डी ई एच जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, सबसे लास्ट में क्या आएगा, पी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, सबसे लास्ट में क्या आएगा, एस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर 4। इसको देखते हैं, राइट द नंबर ऑफ द वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। सी के बाद एच के बाद एम और उसके बाद वाई, यानी इसका आंसर क्या होगा, एन। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, कोई डाउट है इसमें, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एनालॉजी क्या होता है, एनालॉजी में क्या करना होता है हम लोगों को, रिलेशन दिया होता है, दो चीजों के बीच रिलेशन दिया होगा, ठीक है, और उसके बाद एक और वर्ड दिया होगा हमको, जो रिलेशन पहले वाले मतलब क्वेश्चन में फॉलो हो रहा होगा, सेम हमको दूसरे ऑप्शंस में भी रिलेशन निकाल के सॉल्व करना होगा इसको। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, एनिमल इज टू मीट, माइन इज टू, यानी एनिमल से हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है, और माइन से क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी इन दोनों में एक रिलेशन था ना, एनिमल का मीट से कोई रिलेशन था ना, सेम रिलेशन हमको किसमें देखने को मिल रहा है, माइन और मिनरल्स में। तो एनालॉजी में हमको सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दो के बीच रिलेशन दिया होगा और तीसरे से चौथे का रिलेशन हमसे पूछेगा। इसको देखते हैं, एनवी इज टू जेलस एज श्रीड इज टू, श्रीड का क्या हो जाएगा, श्रीड मतलब क्या होता है, चालाक, एंग्री, श्रीड मतलब, अच्छा एनवी और जेलस क्या है, साइनोनिम्स है एक तरीके से, तो श्रीड का क्या होता है, जेलस क्या हो जाएगा, क्लेवर, क्या हो जाएगा, क्लेवर। ये वोकैब्स है थोड़ा, मतलब कभी कभी ना वो वोकैब्स भी डाल देते हैं कि मतलब आपकी कमांड कितनी है इंग्लिश में चेक करने के लिए, एक दो वर्ड्स ऐसे देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, वैक्स इज रिलेटेड टू ग्रीस इन द सेम वे, मिल्क इज रिलेटेड टू कर्ड। ग्रीस क्या है, ग्रीस एक तरीके से ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। जब भी कोई मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं करती है तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, उसमें ग्रीस लगाते हैं, जिससे उसमें ल्यूब्रिकेशन मिलता है और मशीन काम करने लगती है। तो एक तरीके से मिल्क का बाय प्रोडक्ट जो ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा क्या होगा, घी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक्सोटिक इज टू प्रैग्मेटिक एज मर्की इज टू, एक्सोटिक और प्रैग्मेटिक सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है, तो मर्की का क्या हो जाएगा, कंसीडर, क्लियर, मेडन, एंजल या फिर एनलाइटन, क्या हो जाएगा, क्लियर। मर्की का क्या हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, सेग्रीगेट इज टू यूनिफाई एज रिपेयर इज टू, सेग्रीगेट मतलब होता है अलग अलग करना, यूनिफाई मतलब होता है किसी चीज को एक करना, मतलब उसको यूनाइट करना, तो रिपेयर का क्या हो जाएगा, डैमेज, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सबको। तो ये कौन सा टॉपिक था, एनालॉजी, ये था एनालॉजी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ये भी एनालॉजी के क्वेश्चन है, लेकिन ये नॉन वर्बल एनालॉजी है। क्या है, नॉन वर्बल। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या थे, वर्बल थे। इसमें इमेज में क्या होगा, कोई रिलेशन दिया होगा, इन दोनों इमेज में कोई रिलेशन होगा,
इसी तरीके से सी का रिलेशन इसमें से किससे बन सकता है, जो पैटर्न ऊपर क्वेश्चन में फॉलो हुआ है, हमको ये बताना होगा। जैसे इसको ध्यान से देखते हैं तो बताओ भाई क्या बनेगा, क्या हो सकता है। एक मिनट ध्यान देना थोड़ा। ये थोड़ा ना कर्व है इस तरीके से, क्या होगा इसका आंसर, 2 की 4, इसका आंसर होगा 2। क्या होगा, सेम इमेज, जो बाहर वाली जो बाउंड्री है वो तो सेम ही है, बस क्रॉस का जो पैटर्न था वो हट गया है, और जो ये दो डॉट्स हैं ये पहले हॉरिजॉन्टल में थे, अब इनको किस में कर दिया है, वर्टिकल में कर दिया है, तो सेम इसमें भी रहेगा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो सेम स्ट्रक्चर हमको यहां भी देखने को मिल रहा है, क्रॉस को हटा दिया है और जो ये डॉट्स है उनको वर्टिकल पोजीशन में कर दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो भाई ध्यान से, क्या होगा इसका आंसर। ये एक हेक्सागन है, क्या है, हेक्सागन। हेक्सागन के अंदर हमको कितने डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, 6 डॉट्स देखने को मिल रहे हैं। और ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ आप लोग भाई, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा कि ऑप्शन नंबर 5 होगा कि 4 होगा कि 3 की 1, क्या हो जाएगा। फाइव की 1 की 2, 2 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन फिगर में, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 6 फेसेस हैं और 6 डॉट्स भी हैं, लेकिन ये जो डॉट्स हैं ये इस बाउंड्री को टच नहीं कर रहे हैं, इस बाउंड्री को टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 5 को देखेंगे तो 2 में ये बाउंड्री को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, बाउंड्री को, लेकिन 5 में बाउंड्री को टच नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज 2 टाइप की होती है, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज। हमको सीक्वेंस में कुछ नंबर दिए जाएंगे जिनके बीच में कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, क्या फॉलो कर रहा होगा, कोई एक पैटर्न। सेम क्वेश्चन हमको अल्फाबेट्स में भी देखने को मिल सकता है, सेम पैटर्न, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, उस पैटर्न को पहचानना है और उसके आगे आने वाला नंबर या अल्फाबेट क्या हो सकता है, या ग्रुप ऑफ अल्फाबेट क्या हो सकता है, हमको वो बताना होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नंबर सीरीज। वो पैटर्न क्या हो सकता है, वो एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, या फिर हो सकता है कभी कभी स्क्वायर को ऐड किया जा रहा हो, क्यूब को ऐड किया जा रहा हो, या स्क्वायर और क्यूब को माइनस किया जा रहा हो, या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। कभी कभी यहाँ पे डबल डिफरेंस भी लगाया जाता है, कभी कभी ट्रिपल डिफरेंस भी लगाया जाता है। तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 31, 29, 24, क्या हो सकता है भाई बताइए। थर्टी वन है, 29 है, 24 है, क्या पैटर्न है, 17, क्यों, प्राइम नंबर माइनस हो रहा है, तो 2 क्यों आ रहा है, 3 आना चाहिए था ना। बताओ भाई, अगर प्राइम नंबर माइनस हो रहा होता, मान लो यहां पे, मान लो यहां पे 17 है, 17 है, तो यहां पे क्या बनेगा, 7 ऐड किया आपने, फिर 5 ऐड किया, फिर 3 ऐड करना चाहिए, 3 भी तो प्राइम नंबर है, लेकिन 3 नहीं ऐड कर रहे हैं ना, 2 ऐड कर रहे हैं। तो ये तो पैटर्न क्या हो गया,
गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो बताओ फिर क्या होगा भाई? चलो 16 रख के देखते हैं। यहां पे हम लोगों ने रखा 16। 16 में क्या ऐड हुआ? 8 के बाद 5 के बाद, हाँ ये कुछ कुछ पैटर्न समझ आ रहा है। यानी 3 के गैप में हम क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। यानी पहले हमने 2 ऐड किया, पहले 2 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया, फिर 8 माइनस किया। अब क्या माइनस करेंगे? 11 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 11। यहाँ माइनस लिख लेना, -5 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। क्या आंसर हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which two numbers will come next in the following series? 1, 6, 10, 5, 10, 14, 7, 12 या फिर 16, और इसके बाद क्या होंगे? तो क्या पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे? कोई बताएगा? फिर चलो देख लेते हैं। जब भी कभी ना समझ आए तो उसको इस तरीके से लिख लो। यहाँ पे क्या ऐड किया? 5, यहाँ पे +4, यहाँ पे -5, +5 +4 -5, ये सीक्वेंस है अभी तक। फिर +5 +4 -7, आगे देखते हैं भाई। +5 +4, यहां -5 है, यहां -7 है, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस का 9, यानी कि 16 -9 कितना हो जाएगा? 7। और 7 में फिर से पैटर्न कंटिन्यू होगा तो +5, यानी यहां पे क्या आएगा? 12। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 और 12। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ZAMYBL XCKWDZ। अच्छा, अगर हम लोग ध्यान से एक मतलब ऊपर से देखते हैं तो क्या समझ आता है? WXYZ पैटर्न बन रहा है ना, WXYZ, तो यहां पे क्या हो जाएगा? V। क्या हो जाएगा? V। अच्छा, इसके बाद देखते हैं ABCD, यानी कि E क्या आएगा? और यहां पे क्या आएगा? U। यहां पे क्या आएगा? समझ आ रहा है ना? UVWXYZ ABCDEF। इसको देखते हैं JKLM, तो यहां पे क्या हो जाएगा? I, और यहां पे क्या हो जाएगा? H। यानी हमारा आंसर क्या होगा? VEI और UF और H। समझ आ गया सबको? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको 5 इमेज दी हुई है, ठीक है? सीरीज बतानी है हमें। ये जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 5 में से उसके पैटर्न को कौन फॉलो करेगा? तो पहला क्वेश्चन ये है पहला इमेज, दूसरा इमेज ये, तीसरा इमेज ये। इन 5 में से क्या हो सकता है भाई, बताओ? देखो, अगर हम ये देखते हैं, ये ब्लैक वाली साइड है, इमेज सही से क्लियर नहीं हो रही होगी, लेकिन ये ब्लैक दिख रहा है ना, ये ब्लैक है, फिर ये ब्लैक यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, यानी ये जो ब्लैक वाला है किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ कितने ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? 1 में और 4 में, यानी 2, 3, 5 तो हो ही नहीं सकते। क्या होगा आंसर? या तो 1 या तो 4। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं भाई। अब अगर हम देखते हैं तो ये रिवर्स एल है, ये राइट है, ये रिवर्स है, यानी फिर से क्या आएगा? राइट एल आएगा। क्या आएगा? जो कि किसमें देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। किसमें मिल रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई क्या होगा इसमें? अगर हम लोग ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, जितने भी लोग देख रहे हैं इसको एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो आप लोग, सब लोग। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लैक वाली साइड जो है वो ऊपर है, और ये जो ब्लैंक वाली साइड है वो क्या है? नीचे है। दूसरे इमेज में क्या हो रहा है? एक ब्लैक वाली साइड नीचे आ जा रही है और जो ब्लैंक वाली साइड है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तीसरे इमेज में 2 में हो रहा है,
चौथे में 3 में हो रहा है और पांचवें में 4 में हो रहा है, और जो इसके बाद जो सीरीज कंटिन्यू होगी उसमें सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ ये ब्लैंक वाली हमको सर्कल देखने को मिल जाएंगे और नीचे की तरफ डार्क सर्कल्स। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की, इसके बारे में बात करेंगे ब्लड रिलेशन की। तो इसके भी हमको OIR में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, इसमें कुछ नहीं, हम लोगों को इसमें एक चार्ट टाइप का बनाना होता है और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चार्ट हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि मैंने बोला ए जो है वो बी का भाई है, क्या है, भाई है, और बी है वो सी की क्या है, सिस्टर है। जो डी है वो ए का फादर है, क्या है, फादर है, और जो ई है वो डी की क्या है, वाइफ है, क्या है, वाइफ है, और जो जे है वो ई का भाई है, जे क्या है, ई का भाई है, जे ई का भाई है, और के जो है वो डी का फादर है, के जो है वो डी का क्या है, फादर है। इस तरीके के हमको बहुत सारे रिलेशन देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना होता है, एक चार्ट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, चार्ट बनाना होता है, यानी पूरा एक फैमिली चार्ट बनाना होता है। उसके बाद क्वेश्चन में वो जो कुछ भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको आंसर दे देंगे। चलो यहां बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए जो है वो बी का क्या है, भाई है, और बी सी की बहन है। तो जब भी कभी सिबलिंग्स का रिलेशन होगा, किसका, सिबलिंग्स का या कजिन का, तो हम उनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। किससे ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन से। और अगर वो मेंबर मेल होगा तो उसके ऊपर प्लस लगा देंगे, और अगर वो फीमेल होगा तो उसके ऊपर माइनस। यहां पे बी क्या है, सी की बहन है, तो बी के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। यानी यहां से हमको ये पता चल रहा है बी जो है वो फीमेल है और ए क्या है, मेल है। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, डी इज द फादर ऑफ ए। अगर डी ए का फादर है तो बी का भी होगा और सी का फादर भी होगा, कॉमन सी बात है। तो यहां पे बनेगा डी, क्या आ जाएगा, डी, जो कि क्या होगा, इन तीनों का फादर होगा। फादर होगा तो मेल होगा कि फीमेल, कॉमन सी बात है, क्या होगा, मेल। उसके बाद ई जो है वो डी की वाइफ है। जब भी कभी मैरिड कपल्स होंगे तो उनके बीच हम ये सिंबल यूज करेंगे। क्या सिंबल यूज करेंगे, इस तरीके का, ठीक है, एरो वाला। तो डी की वाइफ कौन है, ई, वाइफ है तो कॉमन सी बात है फीमेल होगी। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है, जे जो है वो किसका भाई है, ई का, तो जे प्लस। बात समझ आई इतनी? उसके बाद क्या बोल रहा है, के इज द फादर ऑफ डी। अब जो के है वो डी का फादर है, यानी डी के ऊपर हम क्या बनाएंगे, के, जो कि क्या रहेगा, प्लस, यानी के क्या है, मेल मेंबर है। तो हम लोगों ने एक फैमिली चार्ट बना लिया। यहां पे जनरेशंस भी अलग है, ये ग्रैंडफादर होगा इन लोगों का और ये फादर। तो इस बेसिस पे वो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को आपको फॉलो करना है और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो पहले क्वेश्चन को ही करते हैं। क्या बोल रहा है भाई, M इज एन्स ब्रदर। M जो है वो N का क्या है, भाई है। S इज D's मदर एंड M's आंट। क्या समझ आ रहा है हमको, जो S है वो D की माता है और M की आंटी है। आंटी होगी तो जनरेशन चेंज हो जाएगी, यानी ऊपर वाले पार्ट में लिखेंगे इसको, तो D यहां पे आ जाएगा। और इसकी मदर क्या है, S, और ये इसकी क्या लगेंगी, आंट, है ना। M की क्या लगेंगी, आंट। अब आंट मतलब चाची भी हो सकता है, बुआ भी हो सकता है और मामी भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ इज D रिलेटेड टू M। D M का क्या लगेगा, कजिन लगेगा, कॉमन सी बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। देखो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, हमको फैमिली ट्री बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ क्वेश्चंस में वो जिसमें पॉइंट करके बोलेगा ये मेरे मामा की बहन के चाचा की बेटी की बुआ की लड़की है, तो इसमें हमको उसको माइंड में सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें हम फैमिली ट्री नहीं बनाएंगे। अगर प्रॉब्लम हो तो बना भी सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, पॉइंटिंग टू साहिल नीरू सेज, यानी साहिल की तरफ इशारा करते हुए नीरू ने बोला आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर। किसके ग्रैंडफादर की? साहिल के ग्रैंडफादर की। आई एम द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ हिज ग्रैंडफादर, यानी साहिल के दादाजी के इकलौते बेटे, यानी साहिल के पिता की मैं क्या हूं? बेटी हूं, डॉटर हूं। तो साहिल से क्या रिलेशन होगा? सिस्टर का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन फोटोग्राफ नितेश सेड, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए नितेश क्या बोलता है? हर मदर, यानी वो जो फोटो में वो लेडी है उसकी तरफ देखते हुए नितेश क्या बोलता है? हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स मदर। किसकी मदर्स मदर? नितेश की। नितेश की माता यानी नितेश की नानी। हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स मदर, यानी जो उसकी माता है वो मेरी नानी की इकलौती क्या है? बेटी है। क्या है? मेरी नानी की इकलौती बेटी, यानी मेरी मां है ना, नितेश। तो भाई नितेश का उस लेडी से क्या रिश्ता होगा बताओ? हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स मदर। जब भी कभी जैसे नितेश बोल रहा है ना यहाँ पे, तो नितेश को अपने आप को कंसीडर करो। नितेश क्या है? मैं खुद नितेश हूं। उसके बाद अपने हिसाब से रिलेट करो, यानी जो उस लड़की की जो माता है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स मदर, यानी मेरी क्या है? नानी की इकलौती बेटी, यानी कि मेरी मदर, और उस लड़की की वो माता है। तो उसका क्या रिलेशन होगा इससे? भाई ब्रदर। नितेश उसका क्या लगेगा? भाई लगेगा कि नहीं लगेगा? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसको सॉल्व करो। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ किरण सेड, यानी एक लेडी की जो इमेज फोटोग्राफ में है उसकी तरफ इशारा करते हुए किरण क्या बोलती है? शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। बताओ भाई, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यानी कि मेरे पिताजी की इकलौती बेटी की बेटी है वो। मेरे पिताजी की इकलौती बेटी की बेटी, यानी मेरी बेटी। तो क्या रिलेशन होगा उसका? क्या हो जाएगा? नीस होगा। बताओ, नीस होगा कि कजिन होगा? शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। क्या हो सकता है भाई बताओ? बहन की बेटी ना, सिस्टर्स डॉटर। तो क्या बनेगा आंसर? नीस, यानी कि NIEC। इसको देखते हैं। इसमें फिर वही बना लो, फैमिली चार्ट बनता है। चलो बनाते हैं। He is the brother of B. M is the brother of B. K is the father of M. यानी K इन सबका फादर होगा कि नहीं होगा? T is the wife of K. How is B related to T? B का T से क्या रिश्ता है? या तो सन होगा या तो डॉटर, क्योंकि हमको बी का जेंडर पता नहीं चल रहा है, या तो मेल भी हो सकता है या तो फीमेल भी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सन और डॉटर। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्या है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हो गया?
तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्या करना होता है हम लोगों को एक स्टेटमेंट दिया जाता है, वो स्टेटमेंट सेंटेंस की फॉर्म में होगा, लंबा चौड़ा भी हो सकता है काफी। हम लोगों को क्या करना होता है, उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होता है और उस सेंटेंस में कुछ फैक्ट्स दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं, कुछ फैक्ट्स। हमें केवल उन फैक्ट्स को ही ट्रुथ कंसीडर करना है, इसके अलावा हम अपने दिमाग से कोई भी एजम्पशन या रीजन नहीं लगाएंगे। जो फैक्ट हमको स्टेटमेंट में दिए हैं हम उसको ही सही मानेंगे और उसके बेसिस पे ही ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। बात समझ आ रही है? इसके अलावा हमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो हमको हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही लगे, और अगर हम लोग चूज कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जो फैक्ट हमको स्टेटमेंट में दिए जाएंगे हम लोग उसी पे स्टिक करेंगे और उसके अलावा किसी चीज पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। फिर हम लोग आंसर करेंगे क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा भाई, देखो ध्यान से। ये एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है और ये 4 ऑप्शन है। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ऑन वीकेंड्स मिस्टर सेंकेज स्पेंड्स मेनी आवर्स वर्किंग इन हिज वेजिटेबल एंड फ्लावर गार्डन्स। मिस्टर सेंकेज स्पेंड्स हर फ्री टाइम रीडिंग एंड लिसनिंग टू मिसेस सेंकेज। ठीक है, स्पेंड्स हर फ्री टाइम रीडिंग एंड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक। बोथ मिस्टर सेंकेज एंड मिस्टर सेंकेज लाइक टू कुक। बात समझ आ रही है? तो ये हमको स्टेटमेंट दिया है, हमने फैक्ट कुछ डिसाइड कर लिए भाई कि जो ये सेंकेज है, मिस्टर सेंकेज क्या करते हैं, गार्डनिंग का, फ्लावरिंग का काम करते हैं। कब? वीकेंड्स पे। कब करते हैं? वीकेंड्स पे। और ये क्या करती हैं अपना फ्री टाइम में, क्या करती हैं भाई, ये रीडिंग या फिर म्यूजिक सुनती हैं। ये जो मिस्टर संकेज और मिसेस संकेज है, ये क्या करते हैं, इन दोनों को खाना बनाना पसंद है। अब पहले ऑप्शन को हम ध्यान से देखते हैं। मिस्टर संकेज एंजॉयज प्लांटिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है। एंजॉय ही कर रहे हैं तो अभी तो कब कर रहे हैं, वीकेंड पे कर रहे हैं, वरना रोज करते हैं अगर उनका काम होता तो। ये सही हो जाएगा। दूसरे में मिस्टर संकेज डज नॉट लाइक क्लासिकल म्यूजिक। सही है कि गलत है? देखो मिसेस संकेज लाइक करती हैं, अब मिस्टर करते हैं या नहीं करते ये नहीं पता है हमको, ये डाउट में है, तो ये क्या मान लेंगे हम, इसको गलत मान लेंगे। तीसरे में देखते हैं, मिसेस संकेज कुक्स द वेजिटेबल दैट मिस्टर संकेज ग्रोज। क्या पता, हो सकता है मिस्टर खुद ही करते हो, ये भी हो सकता है। तो जो भी चीज डाउट में होगी उसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे, यानी ये भी गलत। चौथे में क्या बोल रहा है, मिसेस संकेज एंजॉयज रीडिंग 19th सेंचुरी नॉवेल्स। रीडिंग में न्यूज़पेपर पढ़ सकती हैं, पोइट्री पढ़ सकती हैं, जरूरी है 19th सेंचुरी की नॉवेल्स पढ़ रही हो? नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टूरिस्ट बोट कैप्साइज्ड द क्राइम ब्रांच अरेस्टेड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स टिकट कलेक्टर प्रकाशन बेस्ड ऑन द एलिगेशन that he did not check the tickets properly, but could Prakashan who works on daily wages be the real culprit? यानी एक नाव है, वो नाव पलट जाती है, ठीक है, मान लो ज्यादा लोग चढ़ गए होंगे उसमें, और एलिगेशन किस पे लगा है, प्रकाशन पे, जो कि क्या है, टिकट कलेक्टर है। जो लोग बोट में चढ़ते हैं उनका टिकट वगैरह देखता है। क्या एलिगेशन लगा है कि इसने टिकट्स को प्रॉपरली चेक नहीं किया है। बात समझ आ रही है? तो उस बेसिस पे क्या हम प्रकाशन को गिल्टी या कल्प्रिट मान सकते हैं? ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, प्रकाशन में नॉट बी द रियल कल्प्रिट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, श्योर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या बोल रहा है, प्रकाशन हैज नॉट चेक्ड द टिकट्स प्रॉपरली। हो सकता है ये भाई, तभी तो एलिगेशन लगे हैं, और कॉमन सी बात है, एलिगेशन भी लगे हैं और बोट पलट भी गई है, यानी ज्यादा लोग चढ़े होंगे, है ना। दूसरा सही है। तीसरे में देखते हैं, प्रकाशन में नॉट बी द मेन पर्सन बिहाइंड द मिसहैप। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फोर्थ में, द पुलिस हैव बिहेव्ड इररेस्पॉन्सिबली। क्या पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे पुलिस के बारे में बात हो रही है, क्राइम ब्रांच के बारे में बात हो रही है, पुलिस के बारे में बात नहीं हो रही है ना। तो ना ही 3 होगा, ना ही 4 होगा, ना ही 1 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, many business offices are located in buildings having 2 to 8 floors. If a building has more than 3 floors, it has a lift. Which of the following must be true?
यानी जितने भी बिजनेस ऑफिसेज हैं अगर उसमें 2 से 8 फ्लोर तक हैं तो सब में क्या है, सब में क्या होगी, मतलब उसमें 2 से 8 फ्लोर हैं और अगर 3 से ज्यादा फ्लोर किसी भी ऑफिस में है तो वहां पे लिफ्ट होगी। बस इतना ही हमको क्लू दिया हुआ है, इतने ही फैक्ट्स दिए हुए हैं, इसके बेसिस पे हमको आंसर बताना है। पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सेकंड फ्लोर्स डू नॉट हैव लिफ्ट्स, नहीं पता हमें, हो भी सकती नहीं भी हो सकती है। 7th फ्लोर हैव लिफ्ट, ये तो 100% श्योर है क्योंकि 3 से ज्यादा फ्लोर जिस भी बिल्डिंग में है वहां पे लिफ्ट है, यानी 7th फ्लोर में होगी, ये तो 100% श्योर हो गया। थर्ड में क्या बोल रहा है, ओनली फ्लोर्स अबव द थर्ड फ्लोर्स हैव लिफ्ट, डाउट में है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है 2 में भी हो सकता है 1 में भी हो सकता है ग्राउंड फ्लोर में भी हो। फोर्थ में क्या बोल रहा है, ऑल फ्लोर्स में बी रीच्ड बाय लिफ्ट्स, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो सकता है 1 में केवल स्टेयर्स हो लिफ्ट ना हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया सबको, आगे पढ़ते हैं भाई। Pacific yew is an evergreen tree that grows in the Pacific Northwest. The Pacific yew has a fleshy, poisonous fruit. Recently, Taxol, a substance found in the bark of the Pacific yew, was discovered to be a promising new anti-cancer drug. यानी एक पैसिफिक यू जो एवरग्रीन ट्री है, क्या है, एवरग्रीन ट्री, कहां देखने को मिलता है हमको, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट रीजन में। The Pacific yew has a fleshy poisonous fruit, उसमें फ्लैशी और पॉइजनस फ्रूट होता है, बात समझ आ रही है। Taxol, a substance found in the bark of Pacific yew, यानी ये पैसिफिक यू एक फ्रूट है, उसके बार्क में एक सब्सटेंस मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सॉल, जिसका यूज किसमें किया जा सकता है, एंटी कैंसर ड्रग में, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, टैक्सॉल इज पॉइजनस व्हेन टेकन बाय हेल्दी पीपल, सही कि गलत है, क्यों, हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताओ, सबके लिए होगा, चाहे हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो। सेकंड में, टैक्सॉल हैज क्योर्ड पीपल फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, बताओ, सही की है उसने आज तक, नहीं की है। पीपल शुड नॉट ईट द फ्रूट ऑफ द पैसिफिक यू, कॉमन सी बात है, पॉइजनस होता है भाई, अगर खा लेगा तो कोई भी इंसान मर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ में क्या बोल रहा है, द पैसिफिक यू वॉज कंसिडर्ड बर्थलेस अंटिल टैक्सॉल, वो ये नहीं पता हमको, हो सकता है उसका खाने में यूज ना होता हो, किसी तरीके की कह सकते हैं जो एंटी मतलब दूसरे एजेंट बनाने में यूज करते हो उसका, पेस्टिसाइड में इंसेक्टिसाइड में यूज करते हो, है ना उस फ्रूट का, बात समझ आ रही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, अब जो ये टॉपिक है इसमें क्या होता है, एक हमको इमेज दी जाती है, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, हमको ये बताना होता है कि वो इमेज बाकी के किस सारे ऑप्शन में इम्बीड है, इम्बीड यानी कि फिक्स है, वो हिडन इमेज होगी, हमको फाइंड करनी होगी। जैसे हम अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर हमको किस इमेज में देखने को मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 2 में, किसमें मिल रहा है, 2 में ही तो मिल रहा है ना, देखो ऐसे 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 किसमें मिल रहा है, 2 में मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रोटेशन अलाउड नहीं होता है, ये मत समझना इसको रोटेट कर देंगे, रोटेशन नॉट अलाउड है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसको सॉल्व करो भाई, ये इमेज किसमें देखने को मिल रही है, देखो एक एरो इधर जा रहा है, ऐसा एरो किसमें देखने को मिल रहा है, 1 में मिल रहा है और 3 में मिल रहा है और 4 में मिल रहा है, 2 में नहीं मिल रहा है, बताओ भाई क्या हो सकता है। क्या हम ये बोल सकते हैं, एक एरो ऐसे है, एक एरो ऐसे है और एक एरो ऐसे है, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं देखने को मिल रहा है, 4 में देखने को मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, क्या हमको 3 में देखने को मिल रहा है, नहीं इस पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर यहां भी ये ऐसे दिया होता तब तो सही होता, 3 में नहीं है, 1 में तो 1 में है कि नहीं है भाई, नहीं है, 1 में नहीं है, 1 में अगर इसमें दिया होता तो बन जाता,
यानी 2 में है क्या? 2 में तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बात समझ आ गई सबको? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई इसको ध्यान से। एक डाइस मिल रहा है, उसमें इस तरीके का, इस डायगनली उसको कट किया गया है, ऊपर वाले फेस को। किसमें मिल रहा है? इन सब में तो ऐसे ऐसे कट किया गया, केवल किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। आंसर क्या हो जाएगा? 1। और देखते हैं भाई, बताओ इसको क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिंपल सा दिख रहा है, सेकंड वाला हो जाएगा। पूरी इमेज हमको मिल रही ना इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बताओ भाई किसमें मिल रहा है देखने को? अगर इसमें ये लाइन ऐसे दी जाती तो उसमें भी मिल जाता, ऐसे दी नहीं हुई है, तो किसमें मिलेगा? फर्स्ट। वेरी गुड।